जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। आज का सुमंगल दिवस चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा भी जिसे कहते हैं, नव वर्ष का प्रारंभिक दिवस। आज के दिन से विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ होता है और नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आज के दिन भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है, यानी आज ही के दिन देवी शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। यानी भारतवर्ष में नव वर्ष के साथ ही दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इसीलिए तो देखें, आज के दिन नए संवत्सर की शुरुआत और इसी के साथ साथ दिव्य शक्तियों को जगाने के ये 9 प्रारंभिक दिन। प्रत्येक तत्व में मौजूद दिव्यता को जगाने की साधना आज के दिन से प्रारंभ की जा रही है। और हम समझें कि हर इंसान के भीतर पशुता भी मौजूद होती है और दिव्यता भी रहती है। पशुता तो हमारे भीतर की गाहे बगाहे समय बेसमय प्रकट होती ही रहती है। हम सब पशुवत आचरण तो करते ही चले जाते हैं, लेकिन दिन में कब कब और कितनी बार हमारे भीतर की दिव्यता को हम जगा पाते हैं, इसको आज से हमें ख्याल में लेना है। क्योंकि योग्यता हर इंसान के भीतर है कि वह स्वयं परमात्मा रूप हो जाए, वह अपने भीतर की दिव्यता को भी जगा सकता है। और हम देखते हैं ना कि योग्यता का जागरण तो अगर मिट्टी में भी कर दिया जाए तो एक मिट्टी भी ना जाने क्या कुछ कर देती है। मिट्टी भी प्रतिमा का रूप धारण कर लेती है, भगवान का आकार ले लेती है, तो इंसान तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर इंसान के भीतर की योग्यता को जगा दिया जाए तो वो दिव्य ही क्या स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए भारतीय मनुष्यों ने प्रत्येक दिन को हमारे भीतर की योग्यता के जागरण के लिए उपयोग में लाने की बात कही है। और हम देखें, नवरात्रि यानी ये 9 दिन हर एक तत्व में रहे हुए दिव्य शक्तियों को जगाने की साधना की बात की जाती है। और नवरात्रि की प्रारंभिक दिन यानी आज के दिन हम सभी जानते हैं कि आज के दिन घट स्थापना की जाती है। अब ये घट स्थापना कितना प्यारा शब्द है। देवी स्थापना कहो चाहे घट स्थापना करो, यानी कि आज के दिन अपने घट में देवी की स्थापना करनी होती है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, घट स्थापना करनी है तो ठीक है, अपनी रसोई घर में या फिर हम जहाँ पानी भरते हैं उसके ऊपर के स्थान में या पूजा घर में कहीं पर भी अच्छे स्थान को देख करके अच्छी दिशा में देवी की घट की स्थापना कर दो। लेकिन कहा क्या था, घट स्थापना करो। और घट का मतलब हम जानते हैं हृदय। घट का अर्थ होता है हमारा हृदय। हमारे हृदय में देवी की स्थापना करनी है, यानी अपने हृदय को दिव्य शक्तियों को जगा करके देवी के सरीखा बनाना होता है। यद्यपि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग इतने महान हैं नहीं जितनी हमें याद दिलाया जाता है, बार बार कहा जाता है। अभी अगर हम अपने आप पर नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग क्या है, हमारी अपनी ही दृष्टि में देखो तो हम कई लोगों के मुंह से भी सुनते हैं, लोग कहते हैं भाई हमारे अंदर तो क्या है, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, नाचीज़ इंसान हैं। लेकिन याद करो, भगवान की वाणी और गुरु वाणी हमें बार बार इसीलिए ये याद दिलाने आती है, ये समय ये दिन भी हमें याद दिलाते हैं कि इसी नाचीज़ जीवन में, इसी मिट्टी के शरीर के अंदर दिव्य तत्व को जगाने की भी क्षमताएं हैं। लेकिन कब वो क्षमताएं जगानी होगी और वो कब जागेगी, जब हम अपने घट में उस दिव्यता की स्थापना करेंगे। तो आज के दिन हमें अपने घट में दिव्यता की स्थापना करनी है। दिव्यता को जगाने के लिए संकल्पित होना है। हम में से हर एक व्यक्ति दिव्य है। अपने आप को आज से हमें महसूस करना होगा कि हम दिव्य हैं, हम भव्य हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, खेद का विषय है कि हम लोग अभी क्या महसूस करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दिव्य हो? यू आर डिवाइन एनर्जी। ये सब बातें बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी स्वयं के भीतर की ऐसी फीलिंग नहीं बनी। हम तो अभी क्या महसूस करते हैं, हम तो मानवीय हैं, ठीक है, ह्यूमन है। और ह्यूमन के साथ साथ एक और लाइन हम जोड़ देते हैं, भाई इंसान है तो इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। टू एयर इज़ ह्यूमन, एरर तो होगी ही। इंसान है, नाचीज़ है, तुच्छ है,
तो अभी तो हमारे लिए ज़िंदगी का मूल्य भी कितना है, रोटी कपड़ा मकान, बस इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी हम बिताते चले जाते हैं। अब एक तरफ तो देखो गुरुवाणी हमें क्या दिखाती है कि हमारी क्षमताएं कितनी हैं, कितनी आकाश जितनी, दिव्यता को जगाए जितनी, स्वयं परमात्मा रूप हो जाए जितनी, और अभी वर्तमान की हमारी अवस्था कैसी, अवस्था कितनी, किस रूप में हम जी रहे हैं, दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा अंतर है। क्षमताएं हैं सूरज को उगाए जितनी, और उगाते क्या है, क्षमताएं तो है पूर्णतया प्रकाशित हो जाएं, लेकिन है कहाँ, अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दिव्यता को अभी तक जगाया नहीं। बात तो सारी यही है कि जागरण नहीं हुआ, और उस दिव्यता को जगाने के लिए हमारे यहाँ पर बताया कि तपस्या जरूरी है। बिना तप के अंदर की शक्तियों का जागरण नहीं होगा। इसीलिए ये नवरात्रि के 9 दिन तपस्या के दिन भी होते हैं। इस समय ऋतु में परिवर्तन होता है, तो खगोलीय संधि होती है, आकाश के अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे होते हैं, और हमारे शरीर के भीतर भी परिवर्तन होते हैं। और जब ये संधि का समय होता है, तो ऐसे समय में ही अगर हम अपने भीतर के मोड को चेंज कर दें, पशुता से बढ़ कर के ऊपर होकर के इंसानियत से भी ऊपर उठ जाएं, तो अपने अंदर की उस दिव्यता को जगाने में ये दिन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। तो इन 9 दिनों में एक व्यक्ति को अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाने की तपस्या करनी होती है। अशुद्धियाँ जलेगी और साथ ही साथ अपने भीतर की दिव्यता जगेगी। ये दोनों साइमल्टेनियसली घटित होने वाली चीज़ें हैं। इधर अशुद्धियाँ जली और इधर दिव्यता जगी, तभी तो नव वर्ष होगा। तो आज के दिन के नव वर्ष की हम आप सभी को बधाई देते हैं, और साथ ही यही भावना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि हम सभी कम से कम कुछ दिनों में तो ये साधना कर लें। ये दिन हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। आज के दिन तो हम साधना कर लें जागरण की, अपने अंदर की दिव्यता को जगाने के लिए पूरी विधि के साथ में, साधना के साथ में ही हम आज के इस नव वर्ष में प्रवेश करें। अब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ऐसा हुआ कि नव वर्ष की बात आते ही हम समझते हैं 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी, और 31 की रात को क्या करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, पैसे उड़ाओ, शौक पूरे करो, जितने भी हम इंद्रियों से भोग सकते हैं वो सारे हम काम करते हैं 31 दिसंबर को। और किस खुशी में कि नया वर्ष आने वाला है। सारे ही लोग यही समझते हैं, न्यू ईयर बोले तो 1 जनवरी को, और करते क्या है, भोग करके नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन नहीं, वो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आता है। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि नव वर्ष जो आज के दिन से आरंभ होता है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन से, इस नव वर्ष को कैसे मनाओ, तो बताया जप करके, तप करके, ध्यान करके, अपने भीतर की दिव्यता को, भव्यता को जगा करके मनाओ। और जो अपने भीतर दिव्यता जागे उसको सारे संसार के लिए फैला दो कि मेरी दिव्यता से, मेरे पुण्य प्रभाव से मेरे घर में, परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में सर्वत्र शांति प्रसारित हो जाए। ऐसी उच्च भावना ये भारतीय संस्कृति में हमें सिखाई जाती है। लेकिन क्या करें, हाय बड़े दुख की बात है कि आज के युग में जो चीज़ ज़्यादा प्रचारित हो जाती है और जो चीज़ आदमी को सुख देती है, बस उसी में इंसान लग जाता है। अब वो सुख क्षणिक है, उत्तेजक सुख है, क्षण भर के लिए ही है। 31st नाइट में क्या सुख है, क्षण भर का ही तो सुख है। उस रात अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मज़ेदार चीज़ें खाई, होटल्स में घूमे, बस ये आकर्षक दृश्य देख लिए। तो ये सारा जो उत्तेजक सुख है, इसके पीछे भाग करके हम अपने शाश्वत सुख को, आत्मिक सुख को भुला देते हैं। लेकिन चूंकि यही चीज़ आज तक हमने देखी है, देखते आ रहे हैं, तो इसीलिए सब लोग उसी का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि सरल रास्ता सबको अच्छा लगता है। जो चीज़ें हमें इस पल को सुख दे, हमारी इंद्रियों को तृप्ति दे, वो चीज़ अच्छी लगती है। और कहो कि जप करो, बैठ कर के तप करो, तो वो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है।
लेकिन इंसान इस चक्कर में भूल जाता है कि ये जो अच्छा लगने का रास्ता है, जो प्रिय लगता है, प्रिय मार्ग है, वही मेरे पतन का रास्ता भी है। हाँ, आकर्षण का मार्ग पतन का मार्ग है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंद्रियों के विषयों में आकर्षण ज़रूर है और फिर पतन के रास्ते पर बढ़ जाते हैं और बाद में क्या पाते हैं? जब होश आता है, संभलते हैं, तब पता लगता है कि ये तो शरीर बीमार हुआ, धन भी बर्बाद हुआ, समय भी खराब हुआ और रिश्ते नाते भी, जो कुछ देर पहले तो बड़े हंसते खेलते हमारे साथ गुजार रहे थे पल, और जब पैसा खत्म तो सारा खेल खत्म हो गया, सारा तमाशा भी खत्म हो गया। इसीलिए भारतीय संस्कृति ऐसी क्षण भर की इंद्रियों की परितृप्ति की बात करती ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, अनुभव ज्ञानियों ने हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ता दिया। उन्होंने क्या बताया कि एक एक व्यक्ति अपने भीतर मौजूद दिव्य शक्तियों को जगाए, देवी तत्व को जगाए। हर एक के भीतर वो दिव्यता है। हमें पहले महसूस करना होगा अपने भीतर की दिव्यता को और उसको जगाएं। कुछ जितनी भी हमारे भीतर से वो जागे, उस देवी तत्व को जगाने का, उस दिव्यता को जगाने का हम प्रयास करें। और उसके लिए हमको पूरी विधि, पूरा मार्ग भी बताया जाता है कि हर व्यक्ति इन दिनों में सुबह जल्दी उठे, सोए नहीं रहना, सूर्योदय से पहले ही जल्दी उठें और अपने भीतर मौजूद दिव्य शक्तियों का आह्वान करने की साधना करनी है। तो उससे पहले अपने आप को भीतर से, बाहर से, सब तरफ से शुद्ध कर लें, अपना शुद्धिकरण करें और उसके पश्चात अपने भीतर के परमात्मा को, इष्ट गुरु को याद करें, परिक्रमा करके उनकी वंदना करें और वंदना करने के पश्चात मंत्रोच्चारण के द्वारा अथवा स्तोत्र के द्वारा अथवा स्तुति के द्वारा उस दिव्य तत्व की पूजा करें, अर्चना करें और उनकी पूजा अर्चना करके अपनी दृष्टि को ऐसी संस्कारित करें कि वो दिव्यता हमारे भीतर जो जागी है वो अब संसार के प्रत्येक तत्व में भी उस दिव्यता को देख सके। यानी हर एक इंसान के अंदर मौजूद जो दिव्यता है अब हमें वही नज़र आए। अगर हमारी दृष्टि में वो दिव्यता बस जाए तो हम देखेंगे जीवन कितना आनंद से भरपूर हो जाता है और यही आनंद हम सबको प्राप्त हो। इसीलिए ये दिवस आते हैं, ये नवरात्रि की साधना आती है जो संकेतों में हमें ये सारा मार्ग दिखाती है। बस कोई चल ले तो अपने भीतर के उस शाश्वत आनंद के साम्राज्य को प्राप्त करे। हम सब की यही शुभकामना, मंगल भावना कि हम सभी लोग अपने भीतर की दिव्यता को जगाने के लिए प्रयास करें। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।